रजनी को बड़ी बड़ी हाँकने का बड़ा शौक था। वो जब भी बात करती तो सोचती भी नहीं थी कि वो क्या बोल रही है। एक दिन रजनी अपनी सास से कहती है, माँ जी आपको पता है मेरे लिए तो अमेरिका से लेकर लंदन तक के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैंने तो सोचा शादी करूंगी तो इंडिया में ही करूंगी और कहीं नहीं। तभी रजनी की ननद बोल पड़ती है, अच्छा भाभी, अमेरिका के कौन से सिटी से रिश्ते आए थे और लड़का क्या करता था? अरे किसी मार्क करके कुछ नाम था, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए काम करता था। भाभी कहीं आप मार्क जुकरबर्ग की तो बात नहीं कर रही हैं? यही नाम था, तुम्हें कैसे पता? ननद मुंह बनाकर कहती है, दरअसल भाभी उन लोगों की गाड़ी हमारे घर के सामने से ही निकली थी और आपके घर का पता पूछ रहे थे। रजनी समझ जाती है कि उसकी बात पकड़ी गई है, लेकिन वो जरा भी परेशान नहीं होती और रॉब से कहती है, हाँ पता है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उन लोगों के पास। रजनी ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। एक दिन रजनी का पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है और उसे देर हो रही थी। वो रजनी से कहता है, अरे रजनी कहाँ हो, जल्दी से खाना दे दो। अरे रजनी काम में जरा तेजी ला, सारा दिन घर में बैठी रहती है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कॉलेज, जरा नाश्ता खाना तो वक्त पर तैयार कर दिया कर। अरे हाँ, नाश्ते का डिब्बा पति को देते हुए कहती है, वो तो इस घर में काम करने वाला कोई नहीं है, वरना मैं जितना पढ़ी लिखी हूँ ना, प्रधानमंत्री की भी नौकरी मुझे आसानी से मिल जाए। तभी रजनी की ननद फिर उसके मजे लेने के लिए रजनी के पति की तरफ देखकर मुस्कुराती है और रजनी से पूछती है, अच्छा भाभी वैसे कौन सी डिग्री की जरूरत होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए, हमें भी तो बता दो। अरे कुछ खास नहीं, बीपीएम या एपीएम। सभी रजनी की तरफ हैरानी से देखकर पूछते हैं, बीपीएम और एपीएम ये क्या है रजनी? रजनी अकड़ कर कहती है, अरे पढ़े लिखे हो तो पता चले ना, बैचलर इन प्रधानमंत्री और मास्टर इन प्रधानमंत्री। अब क्या था, रजनी की ननद और पति मुंह छुपा छुपा कर हंसकर निकल जाते हैं। रजनी समझ नहीं पाती है कि आखिर हुआ क्या। खैर रजनी की ये आदत दिन पर दिन वैसी ही रहती है। एक दिन रजनी अकेली एक पार्टी में जाती है, जहाँ रजनी की रिश्तेदार उससे कहती है, अरे रजनी बहुत सुंदर साड़ी पहन रखी है, बहुत जच रही है तुम पर। अरे भाभी कैसे नहीं जचेगी, पूरे 1.25 लाख की साड़ी है, वो डिजाइनर है ना जे वालिया, उसी के स्टोर से खरीदी है, ओरिजिनल है ओरिजिनल। बस अब क्या था, पूरी पार्टी में ये बात आग की तरह फैल गई कि रजनी की साड़ी 1.25 लाख रुपए की है। तब काकी कहती है, अरे रजनी सुना तुम्हारी साड़ी 1.25 लाख रुपए की है। अरे काकी वो तो मैंने ही कम ही रेट बताया था भाभी को, आप तो जानती है ना कितनी झूठी और जलनखोर है वो। है तो ये साड़ी करीब 2 लाख रुपए की, लेकिन मैंने उन्हें 1.25 लाख ही बताई। हाँ। और रजनी इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो कुछ नहीं है काकी, मेरी शादी का लहंगा तो मेरे पापा ने 80 लाख का दिलवाया था, हीरे लगे थे हीरे मेरे लहंगे में। हाँ। भोली भाली काकी के पास खड़ी उनकी बहू बोल पड़ती है, अच्छा रजनी भाभी फिर क्या किया, आपने उन हीरो के गहने बनवा लिए होंगे। चलो माँ, मुझसे तो अब यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये बोलकर दोनों वहाँ से चली जाती है। लेकिन रजनी की साड़ी तो चर्चा का विषय ही रहती है। अचानक पार्टी में एक महिला आती है जिसने बिल्कुल रजनी जैसी साड़ी पहनी होती है। सभी उसे देखते हैं और उसके पास जाकर पूछते हैं, अरे सुनीता कैसी हो, बड़ी सुंदर लग रही हो। सभी सुनीता के पास जाते हैं। रजनी भी खड़ी होकर उसे देखती है और अपनी चोरी पकड़ी जाने पर घबरा रही होती है। मैं तो ठीक हूँ, आप लोग सब मेरे पास कोई खास बात क्या? और अब बेटिया ये साड़ी तेरी बड़ी प्यारी है, कहाँ से ली और बुरा न मानना कितने की ली? अरे काकी अब तो बड़ी है
आपकी बात का क्या बुरा मानना, ये साड़ी ना चुन्नू वाले से 1500 की ली है। ऐसी पूरे दुकान में सिर्फ 2 ही साड़ी थी, एक मैंने ले ली और एक रजनी भाभी ने। तभी सुनीता की नजर रजनी पर पड़ती है। अरे रजनी भाभी, आपने भी वही साड़ी पहनी है। फोन पर बात कर लेती तो मैं कुछ और पहनाती। अब क्या था, रजनी की तरफ सारे रिश्तेदार देखने लगते हैं और रजनी वहां से सरपट निकल जाती है। वो मन में सोचती है कि अब मैं कभी हाँकने वाली बात नहीं किया करूंगी।